तो आधुनिक इतिहास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है ना। देखिएगा, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और जो विजेता होते हैं वो तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो आधुनिक इतिहास अगले 10 मिनट में आप सभी के सामने आने वाला है, जिसमें 1901 से लेकर के 1947 तक की जो पूरी कहानी होगी वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा, 7 अगस्त 1905, याद कीजिए 1905 का जो साल था आपके, करजन साहब इस समय भारत के अंदर वायसराय थे, और इन्होंने भारत के अंदर जो बंगाल जो विभाजन है इसकी घोषणा इन्होंने भारत के अंदर कर दी थी। और इसी के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहां पर, कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर जो है, कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है इसको स्टार्ट किया गया है ना। कलकत्ता के टाउन हॉल में जो विदेशी वस्तु है इसका जो बहिष्कार था इसको चालू किया गया, इसको स्टार्ट किया गया। और वे तारीख कौन सी, वो तारीख थी आपके 7 अगस्त 1905, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 16 अक्टूबर 1905, ये वही तारीख है जिस तारीख को बंगाल जो है इसका विभाजन होना तय हुआ था। ठीक है, इसी तारीख को बंगाल जो विभाजन आपके यह तय किया गया था, और इसी तारीख को आपके रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाया गया था। आगे देखिएगा, 1907 पूछूं आपसे, याद कीजिए सूरत अधिवेशन जो है वो इस समय होता है, और सूरत जो अधिवेशन हुआ था जो कि आपके कांग्रेस का अधिवेशन था, इस अधिवेशन के अंदर रास बिहारी, कौन, रास बिहारी घोष जो है ये आपके इसमें अध्यक्ष बनते हैं। और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का आपकी विभाजन हो गया। ठीक, ब्रेकअप हो गया था। कांग्रेस में 2 दल बन गए आपके, गरम दल अलग हो गया आपके लाल बाल पाल वाला, और जो आपके नरम दल है वो अलग हो गया 1907 के अंदर। इसके बाद में दोस्तों 1909 की बात करूं आपसे, इसमें आपके कौन सा, इसमें आपके जो है मार्ले मिंटो एक्ट, कौन सा है, मार्ले मिंटो जो एक्ट है आपके वो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आता, नोट करना आपके। और इसी एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसी के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है इसकी भारत के अंदर शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के द्वारा। आगे देखिएगा, 9 जनवरी 1915 पूछूं आपसे, जो गांधी जी बैक है ना, जो महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी है वो भारत आ चुके हैं। गांधीज बैक आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी 1915 को, और 9 तारीख को जो है हम, इसी तारीख को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1916 पूछूं आपसे, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो गया, और आपको याद होगा इस अधिवेशन के हेड कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार जो है वो इस अधिवेशन के हेड थे, आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनका आपस में क्या होगा, आपके इनके बीच में आपके पैक्ट हो गया, या फिर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, और जो नरम दल और जो गरम दल है इनके बीच वापस से क्या होगा, पैचअप हो गया, ये आपस में विलय हो गया, ध्यान रखना है 1916 के अधिवेशन के अंदर। आगे देखिएगा, 1917 की बात करूं आपसे, और इसी आपके 1916 के अंदर ही आपके इसी में लिखिएगा आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना भी होती है। और इसी वर्ष आपके होम रूल लीग मूवमेंट जो है, होम रूल लीग मूवमेंट जो है यह भी आपकी इसी वर्ष स्टार्ट होता है। एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक का नाम आपको ध्यान रखना है ना, और बीएचयू की स्थापना भी इसी वर्ष। आगे देखिए, 1917 की बात करूं आपसे, याद कीजिए, तो 1917 जो आपके कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की हेड कौन होती है, एनी बेसेंट इस अधिवेशन की हेड होती है। और आपको ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस की पहली महिला क्या थी, अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी वर्ष में चंपारण सत्याग्रह होता है, और महात्मा गांधी जी पहली बार इसमें भाग लेते हैं, और ये बिहार के अंदर होता है। और जो नील की जो खेती थी, नील की जो खेती है इसके विरोध में, और यहाँ पर जो प्रथा चल रही थी आपके तिनगठिया प्रथा, इसके विरोध में ये स्टार्ट होता है, चंपारण के अंदर होता है। आपके शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। 1919 पूछूं आपसे, इसमें एक तो रोलेट एक्ट आ गया, याद कीजिए, ना अपील ना दलील जो कानून है आपके वो है रोलेट एक्ट, ना अपील ना दलील ना वकील। ठीक है, अगला पॉइंट, इसी वर्ष में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आ गया आपके। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है वो भी इसी वर्ष में आ चुका है, जहां पर
प्रांतों में ड्वेल सिस्टम जो है इसको लागू किया गया, आपको ध्यान रखना है। तो 1919 का रॉलेट एक्ट हो गया, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है यह भी 1919 का है। और 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है आपकी जिसका नाम था जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। और ये जो घटना थी आपकी, इस घटना के बाद में अमृतसर के अंदर होती है, और इसमें आपके वकील के रूप में भारत की ओर से शरशंकरन नायर जो है इनको अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा 1920 की बात करूं मैं आपसे, तो 1920 लिखिएगा। 1920 जो आपके भारत में जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हो चुकी है? 1920 के अंदर जो है इस आंदोलन की शुरुआत भारत में होती है। और जो महात्मा गांधी जी आपके वो क्या करते हैं आपके, वो अपने केसर हिंद की जो उपाधि है इसे त्याग देते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 1922, ठीक है। याद कीजिए चौरी चौरा घटना होती है आपके, चौरी चौरा घटना होती है कहाँ पर? गोरखपुर के अंदर होती है, नोट करना, गोरखपुर के अंदर होती है यूपी में। और इस घटना के बाद में जो असहयोग जो आंदोलन था इसको समाप्त कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको अंत कर दिया गया। इसके बाद 1923 पूछूं आपसे, याद कीजिए भाई साहब 1923 जो आपके इस समय स्वराज पार्टी किसकी स्थापना होती है? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, नोट कीजिएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? चित्तरंजन दास थे, CR दास थे, और मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, नाम नोट करना। 1923 स्वराज पार्टी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1924 पूछूं आपसे, बेलगाम अधिवेशन होता है। और जो बेलगाम जो अधिवेशन था इसके हेड कौन थे? महात्मा गांधी जी आपके इसके हेड बनते, पहली बार ही हेड बने, ठीक है। इसके बाद 1925 पूछूं आपसे, इस वर्ष में आपके कानपुर अधिवेशन होता है, और इसकी हेड कौन बनती है? सरोजिनी नायडू इसकी हेड बनती है। पहली भारतीय महिला हेड कौन आपके? यही थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 अगस्त 1925 पूछूं आपसे, इस तारीख को काकोरी ट्रेन एक्शन क्या होता है? काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो इसी तारीख को होता है। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो चुका है। 9 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहेड़ी, लिखना आपके, रोशन सिंह और आपके चंद्रशेखर आजाद, ये सब शामिल थे इसके अंदर। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 1927 पूछूं आपसे, साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन जो है इसका निर्माण होता है 1927 में, इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। 7 लोग थे इसमें, सबके सब विदेशी थे। और 1928 के अंदर ये भारत आ गया ना, 1928 में ये भारत आ गया था। इसका विरोध भारत में होता है, साइमन गोबैक के नारे भारत के अंदर लगाए गए, ठीक है। इसी वर्ष में आपके नेहरू रिपोर्ट जो है यह भी भारत में पेश होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोतीलाल नेहरू जो है ये रिपोर्ट बनाते हैं, 1928 आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1929 पूछूं आपसे, तो लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन ये कब होता है आपके? ये आपके 1929 के अंदर होता है, लिखना आपके। और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। और भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज जो है इसकी मांग यहाँ पर होती है। और 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित कर दिया ना, 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस जो है यह घोषित कर दिया गया, आपको ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930 को। आगे देखिएगा 1930 की बात करूं मैं आपसे, तो इस समय कौन सा, इस समय आपके जो भारत में जो आपके सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये भारत में स्टार्ट हो गया। और इसी के तहत भारत में याद कीजिए दोस्तों आपके 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 आपके साबरमती जो आश्रम है यहाँ से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ आपके, जो कि 6 अप्रैल 1930 डांडी पहुंचकर, कहां पर? डांडी पहुंच करके समाप्त होता है। नमक कर के विरोध में होता है, इसको डांडी मार्च कहते हैं। ये किसका हिस्सा था? आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा, आपको ध्यान रखना 1930 के अंदर जो है, नोट कीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है यह भी आपके इसी में आपके लास्ट के महीने के अंदर स्टार्ट हो गई, आपको ध्यान रखना, जिसमें कांग्रेस ने आपके भाग नहीं लिया था, याद रखना, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 नोट कीजिएगा, दांडी यात्रा 1930 ध्यान आपके, और फर्स्ट राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस भी आपको ध्यान रखनी है ना। इसके बाद 5 मार्च 1931 पूछूं आपसे, नोट कीजिएगा। इस टाइम पर गांधी इरविन पैक्ट होता है। क्या होता है? गांधी इरविन जो पैक्ट है ये इस तारीख को हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के तहत ये तय होता है कि जो कांग्रेस है और सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग लेगी, ये तय होता है ना। 23 मार्च 1931 पूछूं आपसे, याद कीजिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें फांसी जो होती है आपके वो कब होती है? 23 मार्च 1931। वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका रांझा भगत सिंह और जिसकी हीर आजादी रही होगी, और मोहब्बत बड़ी कमाल की रही होगी। 23 मार्च की तारीख आपको ध्यान रखना है। और 1931 के अंदर ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें जो महात्मा गांधी जी आपके वो तो भाग लेने जाते हैं, आपके राजपुताना जहाज से जाते हैं, और फिर थर्ड के अंदर भाग नहीं लेते हैं ना। आगे देखिए 1931, मैंने अभी आपसे कहा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है आपके वो कहाँ होती है? वो इसी में होती है, ठीक है। 1932 पूछूं आपसे, पहली बात तो सांप्रदायिक जो पंचांग है, सांप्रदायिक जो पंचांग है वो कब आता है? वो इसी टाइम पर आता है। लाने वाले कौन था आपके? इसको लाने वाले थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे आपके? रैमजे मैकडोनाल्ड आपके प्रधानमंत्री जो है आपके लाने वाले थे इसको। इसके अलावा इसी वर्ष में सितंबर के महीने के अंदर ही पूना पैक्ट होता है, ठीक है। इसी वर्ष में सितंबर के महीने में ही पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके बीच में होता है? तो महात्मा गांधी प्लस आपके जो पंडित भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इनके बीच में हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए तो सर 1940 की बात करूं मैं आपसे, तो 1940 लिखना आपके अगस्त प्रस्ताव जो आपके ये इस वर्ष का है, आपको ध्यान रखना है 1940 का, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपके आंदोलन था यह भी स्टार्ट होता है। और पहला व्यक्ति कौन था आपके? पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, पहले व्यक्ति थे, आपको ध्यान रखना है ना। 9 अगस्त 1942 पूछूं आपसे, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपके स्टार्ट हो गया। और इस समय लिनलिथ-गो जो है आपके ये भारत के वायसराय थे। और इससे पहले ऑपरेशन जीरो आवर जो है ये भारत में स्टार्ट हुआ। करो या मरो का जो नारा है आपके, डू एंड डाई का जो नारा है वो भी यहाँ पर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्च 1946 पूछूं आपसे, याद कीजिए इस तारीख को आपके कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया। आपके कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया। याद कीजिए 3 लोग कौन कौन से थे आपके? पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों शामिल थे इसके अंदर। पैंथिक लॉरेंस जो आपके ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। और सो मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि भारत में जो संविधान सभा है इसको बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आता है, नोट करना। और अगला पॉइंट आपकी कि इसने कहा था कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट भारत के अंदर होने वाली है, और कुल 389 सीट जो है ये इसमें होने वाली, ये भी तय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 9 दिसंबर 1946 पूछूं आपसे, संविधान सभा की जो पहली बैठक है आपके, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो इस तारीख को होती है, आपको ध्यान है। और इसी बैठक के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्हें क्या बना दिया गया? इन्हें आपके अस्थायी जो अध्यक्ष है वो अपॉइंट किया गया ना। इसके बाद 13 दिसंबर पूछूं आपसे, उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना है वो पेश होती है, इस तारीख को नोट करना। और ये इसे हम क्या बोलते हैं आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश की थी, और 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। 3 जून 1947 पूछूं आपसे, तो माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए गए आपके। उन्होंने आपके ये 3 जून घोषणा करते हैं कि भारत पाकिस्तान जो है 2 राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र होंगे, ये आपको 3 जून की तारीख ध्यान रखना है, ठीक है। 18 जुलाई पूछूं आपसे 1947 आपके, तो भारत का स्वतंत्रता जो अधिनियम है आपके वो किस तारीख का? वो आपके 18 जुलाई 1947 का, ठीक है। 26 नवंबर 1949 पूछूं, संविधान बन के कब तैयार हो गया आपके? संविधान बन के तैयार हो चुका है 26 नवंबर 1949 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, इस तारीख को संविधान जो है भारत के अंदर वह लागू हो गया है। और इस संविधान का कुछ आंशिक जो आपके आर्टिकल है
16 आर्टिकल जो थे आपके वो इस तारीख को लागू होते हैं, आपको नोट करना है। और ये बात आर्टिकल नंबर 394 में लिखी हुई है। इसमें सिटीजनशिप भाग 2 जो है ये भी इसी में शामिल है, आपको नोट करना है। और 26 जनवरी को पूरा संविधान भारत के अंदर जो है वह लागू हो चुका है। इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भारत के अंदर, नोट करना आपके, भारत के अंदर पहली बात तो साइन इस तारीख को होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपके सवाल पूछूं आपसे कि भारत में जो राष्ट्रीय गान है और जो राष्ट्रीय गीत है इसको कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को हमने इसी आपके तारीख को स्वीकार किया, ठीक है। और इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो आपके इसका फॉर्मेशन हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर 22 जुलाई 1947 पूछूं आपसे, जो भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको हमने इस तारीख को अपनाया, आपको नोट करना है। ये था हमारा गायत्री मंच, जिसमें मैंने आपको 1901 से लेकर के 1950 तक की जो घटनाएं थी मैंने आपको एक वीडियो में समझा दिए। टाइम टाइम पर ये आपको क्लास 4 जो है वो गायत्री मंत्र के रूप में सुनाई देगी, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। स्टार्ट। हेलो नमस्कार साथियों, राम राम आप सभी को। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ चुके थे मास्टर क्लास के अंदर। अब हम आज स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल, ठीक है। भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे भारत का स्थिति, विस्तार, सामान्य जानकारी और भारत के पड़ोसी देश जो है इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरा उद्देश्य तो आपको भारत के जो पड़ोसी देश है वो पढ़ाना था एक क्लास के अंदर, पर मैं सीधा उसको स्टार्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कहा भारत के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ, फिर जो है हम भारत और उसके पड़ोसी देश, जहाँ से सवाल निश्चित तौर पर बन ही जाता है एग्जाम में, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो लिखिए भारत, लिखिए पहले तो आप भारत। सबसे पहले आप लोग लिखिए भारत, ठीक है, इंडिया। अच्छा, इंडिया की अगर लोकेशन हम बनाना चाहें हमारे सो वर्ल्ड के मैप में भारत की लोकेशन कहाँ पर है, देखो। सो ये आपका वर्ल्ड का मैप हो गया। इस वर्ल्ड के मैप में लोकेशन पूछूं आपसे कहाँ पर है, तो कुछ दोस्तों हम इस प्रकार जो है आपके बना सकते हैं। ये हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। अच्छा, भारत की लोकेशन कहाँ पर है, तो भारत की लोकेशन कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो जो भारत की लोकेशन है वो कहीं यहाँ पर आपको नजर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी दिशा में भारत आपके, तो उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर। कौन सी दिशा में, तो ये उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर है। यह भी सवाल आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी कि सवाल पूछे आपसे कि भारत जो है उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर, भारत का एरिया कितना है, तो 32,87,263 आपके किलोमीटर स्क्वायर जो है ये भारत का एरिया हो गया। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये भारत का एरिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वर्ल्ड के जो क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है आपके, तो विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का पूछूं आपसे, जो वर्ल्ड का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका कितना आपके 2.4%। तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% जो है ये रहने वाला है। अच्छा, सवाल पूछूं आपसे, जो भारत आपके क्षेत्रफल में पूछे आपसे कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वीं रैंक पर आपको ध्यान रखना है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर 7वीं रैंक पर आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा देश कौन है आपके, तो पहले स्थान पे कौन आपके, रूस जो है पहले स्थान पर। कभी कभी सवाल पूछता है कि ब्राजील की दोस्तों आपकी कंडीशन कौन सी, देखो आपके लिख लो आप, पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, ठीक है, सेकंड पे कनाडा है आपके, थर्ड पे हो गया कौन आपके, थर्ड पे हो गया चीन हो गया, फोर्थ पे लिखिए यूएसए हो गया, 5वें पे हो गया ब्राजील, कौन हो गया, 5वें पे ब्राजील हो गया, 5वें पे ब्राजील हो गया, ठीक है, 5वें पे कौन हो गया ब्राजील, और 6ठे पे कौन आपके ऑस्ट्रेलिया ना। कभी कभी सवाल पूछता है कि
निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से कम है? तो उसमें 8वां नंबर वाला पूछा था अर्जेंटीना, ठीक है। तो नंबर 7 पे तो अपना भारत हो ही गया, और नंबर 8 पे कौन है? नंबर 8 पे हो गया अर्जेंटीना। तो नंबर 8 पे कौन हो गया? अर्जेंटीना। तो ये भी आपको छोटी सी 200 बात ध्यान रखनी है कि नंबर 8 पे अर्जेंटीना हो गया। अच्छा, भारत की बात करूं तो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपके? तो राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा? गोवा। तो ये भी नोट कर लिख लो आपके, ये भी लिख दीजिए नोट करके आपके, कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? लिखना सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है यह है किस राज्य का है? तो इसमें लिखिए आप नंबर फर्स्ट पे है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। पहले मध्य प्रदेश था, पर छत्तीसगढ़ सन 2010 ईस्वी के अंदर अलग हो गया मध्य प्रदेश से, तो राजस्थान हो गया। और लिखिए आपके न्यूनतम क्षेत्रफल पूछूं आपसे, न्यूनतम क्षेत्रफल जो है यह किस राज्य का है? तो लिखिएगा आपके वह हो गया गोवा। कौन है? गोवा। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिया के हिसाब से ना। अगर सवाल पूछे कि जो भारत है, इस भारत की पॉपुलेशन की मैं बात करूं आपसे, जनसंख्या जो है अगर इसकी बात करें, तो हमारे पास जो अभी आंकड़े हैं वो कौन से आंकड़े हैं? 2011 की जनगणना के आंकड़े, हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। और उस जनगणना के अनुसार विश्व का 17.5% आबादी कहाँ रहती है? भारत के अंदर रहती है ना। तो लिखिएगा, सवाल पूछे आपसे कि विश्व का ये कौन सा आंकड़ा है? 2011 की जनगणना का आंकड़ा है, ठीक है। तो लिखना विश्व का कितना? विश्व का 17.5% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो भारत में निवास करती है, ठीक है। और पॉपुलेशन के मामले में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चीन है 2011 के अनुसार, और दूसरे स्थान पे कौन है? भारत है, ठीक है। अभी तो हम पहले स्थान पर है, पर हमारे पास जो ऑफिशियल आंकड़े वो कौन से? 2011 वाले। अच्छा, भारत में पूछूं आपसे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश की। और न्यूनतम किसकी? आपके सिक्किम की है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप लिख दीजिए यहीं पर। सवाल पूछे आपसे, यहीं पर सवाल पूछूं कि आपसे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है किसका है? आपके सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछूं, सर्वाधिक जनसंख्या पूछूं आपसे किस राज्य की है? लिखना तो सर्वाधिक जो पॉपुलेशन है आपके वह उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। और न्यूनतम की बात करें आपसे, न्यूनतम किसकी है? तो न्यूनतम लिखना सिक्किम की है ना। तो न्यूनतम सिक्किम की है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की और न्यूनतम किसकी? आपके सिक्किम की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने क्षेत्रफल में क्या क्या बातें, जनसंख्या में कौन कौन सी बातें वो आपको लिखाई, ठीक है। अब लिखिए भारत का दोस्तों विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। भारत का जो विस्तार है, अगर इसकी मैं बात करूं आपसे कहाँ से कहाँ तक दोस्तों भारत का जो विस्तार है वो है, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि भारत के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, भारत का नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, साउथ पॉइंट कौन सा है, ईस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये 4 पॉइंट सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जो भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट है आपके वह कौन सा? इंदिरा कोल। तो भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल जो है, इंदिरा कोल, ये भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट है। कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर। कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर जो है ये भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट जो है इंदिरा कोल, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कौन सा दोस्तों पूछूं आपसे, कौन सा अक्षांश है? 37 डिग्री 6 आपके 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश है, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये अक्षांश है नॉर्थ पोल आपके इंदिरा कोल। अच्छा, ये साउथ वाला बिंदु पूछूं आपसे तो लिखना 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांश है ये साउथ वाला पॉइंट हो गया। इस साउथ वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस साउथ वाले पॉइंट को दोस्तों हम लोग जो है ये कहते हैं, लिखना आपके क्या, आपके इसे बोलते हैं हम दोस्तों आपके आपके इसको ये कौन सा स्थान हो गया? तो ये तमिलनाडु का आपके कन्याकुमारी स्थान, ठीक है। तमिलनाडु का कन्याकुमारी स्थान है। तो कन्याकुमारी स्थान तमिलनाडु का है। इसी को हम बोलते हैं क्या? कैप कॉमरिन। क्या बोलते हैं? कैप कॉमरिन भी कहते हैं, ध्यान रखना। कैप कॉमरिन भी कहते हैं, नोट कीजिएगा। तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी जो है आपको ध्यान रखना है, साउथ वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ईस्टर्न वाला पॉइंट पूछूं आपसे कौन सा है? किबूथी है ना। तो किबूथू है, किबूथू। और किबूथू है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ना। किबूथू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है किबूथू आपके, ये ईस्टर्न वाला पॉइंट है। पूछू यहाँ पर कौन सा देशांतर आपके? तो 97 डिग्री 25 मिनट
देशांतर जो है वो यहाँ पर, ठीक है। भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट किसके ऊपर है? 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के ऊपर है, किबुतु आपके अरुणाचल प्रदेश जो यहाँ पर। और जो सबसे पश्चिम वाला बिंदु आपके वो है गौर माता। कौन सी है? गौर माता जो है आपकी, गौर माता जो है ये है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। सवाल पूछो कि कहाँ से स्टार्ट होता है आपके, कौन से देशांतर से स्टार्ट होता है? तो 68 डिग्री 7 मिनट है ना, 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर आपके यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखो ये तो है अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार हो गया। अक्षांश देशांतर तो कम ही पूछता है आपसे। सवाल आपसे ये पूछता है कि इंदिरा कौल, इंदिरा कन्याकुमारी, कुबूथी और गोहर माता आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इनकी लंबाई पूछूं आपसे कि नॉर्थ टू साउथ कितनी लंबाई है, और ईस्ट टू वेस्ट पूछूं कितनी है आपकी, तो नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ लंबाई जो है, नॉर्थ टू साउथ लंबाई जो है यह कितनी है आपके सो, तो ये लिखना आपके यहाँ पर। तो ये जो लंबाई है, यह जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक आपकी, यह 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर आपकी यह वाली लंबाई दोस्तों ना। और जो पश्चिम पूर्व लंबाई है आपकी, जो पश्चिम पूर्व लंबाई है, यह लंबाई आपकी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पश्चिम पूर्व जो लंबाई है आपके वो 2933 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों आपकी यहाँ पर कौन? आपके अंडमान निकोबार। उसी में आपके यहाँ पर एक पॉइंट है ना, अंडमान निकोबार जो दोस्तों आपके यहाँ पर पॉइंट है, ये आपके सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट पूछूं आपसे, इसी का दोस्तों नाम क्या है? इसी का नाम लिखना आपके, इसी का एक नाम लिखना कौन सा है? पिगमेलियन पॉइंट है ना, इसी का नाम है पिगमेलियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन जो पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। या फिर मैं कह दूं आपसे इसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कह दीजिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु, सुदूर दक्षिण बिंदु, यही आपके सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट आपके दोस्तों किस आपके अंडमान निकोबार में किस आइलैंड के ऊपर इंदिरा पॉइंट आपके? तो ये ग्रेट निकोबार के ऊपर है। तो ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार जो है इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर, ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कौन सा अक्षांश है? 6 डिग्री 45 मिनट। कौन सा अक्षांश है? 6 डिग्री 45 मिनट जो है ये आपके लिखना, आपके ये उत्तरी अक्षांश जो है ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो 6 डिग्री 45 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश जो है वो इसकी लोकेशन है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है, कि भारत का पूर्वी पॉइंट कौन सा, पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, या फिर आपके नॉर्थ साउथ पॉइंट कौन सा है, लंबाई कितनी है, कौन कौन सा देशांतर अक्षांश है। इंदिरा पॉइंट के बारे में सवाल पूछ लेता है, ग्रेट निकोबार द्वीप, दक्षिणतम बिंदु, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 45 मिनट आपके यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से। एक्चुअली मुझे पढ़ाना यही था टॉपिक आपको, पर वो भारत मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है आपके उसके दोस्तों पॉइंट क्या है मैंने आपको वो पढ़ा दिए, ठीक है। तो अब लिखिए आपके भारत के पड़ोसी देश जो है इसके बारे में दोस्तों नोट कीजिएगा, ठीक है। देखो दोस्तों भारत जो है आपके इसके पड़ोसी देश, मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ फिर मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। दोस्तों एक बार समझा रहा हूँ, लोकेशन कहाँ कहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको इसको लिखा भी दूंगा ना। पहले समझ लो एक बार जो है, ऐसे आपके पास इंडिया का मैप हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं दोस्तों ना, अपने काम की बात तो यहीं पे आ जाएंगे। देखिएगा दोस्तों,
हम शुरुआत करते हैं, समझना कोशिश करना आपके। तो भारत के पड़ोस में देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके सो यहाँ पर एक देश है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। सब कुछ लिखाऊंगा, ध्यान रखना। बांग्लादेश जो आपके, इस बांग्लादेश की लोकेशन की बात करूं आपसे, तो इसके आसपास कौन से देश हैं? तो भारत से सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसी की लगती है 4096 किलोमीटर के आसपास। कितनी है? 4096 किलोमीटर के आसपास जो है इसी की सीमा लगती है भारत में, ठीक है। यहाँ पर देश कौन, यहाँ पर स्टेट कौन सा है? पश्चिम बंगाल दोस्तों स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट कौन सा है? मेघालय स्टेट है। यहाँ पर ऐसे आपके एक जो है असम आपके बाउंड्री बनाता है, ठीक है। यहाँ पर त्रिपुरा दोस्तों, यहाँ पर मिजोरम। तो ये 5 स्टेट इससे बाउंड्री बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 5 की बाउंड्री लगती है, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। त्रिपुरा तीनों ओर से किससे पानी से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। ये भी सवाल पूछता है। त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच में लाइन कौन सी आपके? शून्य लाइन है, शून्य रेखा है, आपको ध्यान रखना है, जो कि बाउंड्री के लिए। भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया था, 100वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों एक नदी आपके ऐसे बहती हुई आती है, इसे बोलते हैं तिस्ता नदी आपके। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य किस नदी को लेकर विवाद है आपके? तिस्ता नदी को लेकर विवाद दोस्तों ना, ये आपको भारत बांग्लादेश विवाद जो है इसमें आपको ध्यान रखना है, तिस्ता नदी को लेकर विवाद है, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, तो बांग्लादेश जो है इसकी राजधानी क्या है? ढाका इसकी राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? टका जो है आपके, वो इसकी मुद्रा है, ठीक है। ढाका में किसका मुख्यालय? बिम्स्टेक संस्था एक, उसका मुख्यालय ढाका के अंदर है। कब ये आजाद हुआ? तो 1971 में आजाद हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान जी ने इसको आजाद करवाया था, ठीक है। कबड्डी इसका क्या है? राष्ट्रीय खेल कबड्डी इसका है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस। इससे पहले कौन थी? शेख हसीना, जिनको अभी वहां की एक कोर्ट ने आपके मृत्युदंड जो है आपके दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत बांग्लादेश के मध्य अभ्यास कौन सा होता है? संप्रीति अभ्यास होता है और बोंगो सागर अभ्यास होता है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा होता है? संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास होता है, ठीक है। दोस्तों बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान किसका? चीन का, ठीक है। चीन कहाँ से फैला? सो आपके चीन कहाँ फैला हुआ है? सो चीन दोस्तों ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। ये हो गया नेपाल, ठीक है। यहाँ पर नेपाल है और यहाँ पर हो गया भूटान। कौन? भूटान। अब चीन से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से आपके? तो चीन से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट, लद्दाख हो गया आपके, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर सो उत्तराखंड हो गया, ये नेपाल की बाउंड्री आ गई, यहाँ सिक्किम आ गया, ये भूटान की बाउंड्री है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है, इन 5 की बाउंड्री किससे लगती है? चीन से लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, यहाँ पर जो रेखा है इसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कौन है? यहाँ पर LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, किसके बीच में? अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में कौन है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसी के पास दोस्तों यहाँ पर झील कौन सी है? पेंगोंग झील है। इसी के पास यहाँ घाटी कौन सी है? गलवान घाटी जो है आपकी, वो भी यहीं पर दोस्तों नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से बहती है? आपके ब्रह्मपुत्र नदी आपके ऐसे आती है, तो इसे तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तिब्बत में कहते हैं सांगपो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक स्थान है डोकलाम, है ना। सिक्किम, भूटान और चीन के बीच में एक ट्राई जंक्शन है डोकलाम। चीन दावा करता है डोकलाम के ऊपर, पर अभी भारतीय सेना ने चीन को यहाँ से पीछे हटाया था ना। तो डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है, किसके बीच में? सिक्किम, भूटान और आपके चीन के बीच में ट्राई जंक्शन डोकलाम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, चीन की बात करूं मैं आपसे, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग इसकी राजधानी, ठीक है। चीन की मुद्रा क्या है? यमनबी या फिर आपके युवान या फिर रेमनबी जो है आपकी इसकी मुद्रा हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, चीन में नदी कौन सी? यांग टीसी नदी आपकी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांग टीसी नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीन का शोक किसे कहते हैं? हवांगो नदी को बोलते हैं, अपना मार्ग चेंज करती है इसलिए येलो रिवर भी कहते हैं इसको, ठीक है। चीन में मरुस्थल कौन सा है? टकला मकान मरुस्थल चीन के अंदर है। चीन और मंगोलिया की बाउंड्री पे मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल जो है चीन और आपके मंगोलिया की बाउंड्री पर है, ठीक है। तो 3rd नंबर पे देश कौन सा? 3rd नंबर पे देश आता है नल्ला पाकिस्तान। कौन सा आता है? नल्ला पाकिस्तान, नंबर 3rd वाला देश, ठीक है। इसकी बाउंड्री किससे लगती है आपके? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है।
ऐसे बाउंड्री लगती है इसकी, है ना। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ऐसे इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके तो यहाँ पर कौन आपके, तो यहाँ पर आपके ऐसे जो है ये है आपके LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ मिलेगी। इधर मिलेगा गिलगिट बाल्टिस्तान, इधर मिलेगा आपके लद्दाख, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे सवाल पूछे सर क्रीक विवाद कहाँ पर है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक विवाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह है कहाँ पर, गुजरात के अंदर विवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर एक ग्लेशियर है, ठीक है, यहाँ एक ग्लेशियर है, इसे बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। किस नदी घाटी में आता है, नुब्रा नदी घाटी में आता है सियाचिन ग्लेशियर, आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान ने यहाँ पर अटैक करने का प्रयास किया और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन को हमने भारत में मिला लिया, ये भी सवाल आपको नोट करना है। भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्तों एक सिंधु नदी जल समझौता है, नाम सुना आपने, सिंधु वाटर ट्रीटी सुना है आपने, सिंधु नदी जल समझौता सुना होगा आपने, जिसमें ये 1960 के अंदर हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने करवाया थे, इसको याद कीजिएगा, वर्ल्ड बैंक ने करवाया थे इसको। यहाँ पर बोला गया कि सिंधु, झेलम और चेनाब, ऊपर वाली जो 3 नदी हैं उसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत करेगा। वहीं रावी, ब्यास, सतलुज जो है इसका 80% भारत और 20% आपके जो है पाकिस्तान करने वाला है। ये आपकी यहीं पर ये एग्रीमेंट हुआ था 1960 के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु आपके जल समझौता अभी कुछ दिनों पहले आपको याद है इसे जो है समाप्त करने का प्रयास भी किया गया था ना, भारत ने धमकी दी थी पाकिस्तान को समाप्त कर देंगे, ठीक है, वही दोस्तों ना। सो पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान की बात करें तो आपके दोस्तों इसकी जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसी आकृति है दोस्तों इसका काम भी ऐसी है ना, कुत्ते जैसी आकृति जो है पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान में यहाँ पर एक पठार जिसका नाम है पोटवार का पठार, क्या है, पोटवार का पठार है। और ये पोटवार का पठार बड़ा फेमस है ना पाकिस्तान के अंदर, पोटवार का पठार सेंधा नमक के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पोर्ट कौन सा, कराची पोर्ट यहाँ पर है। इसी के पास में ग्वादर बंदरगाह किसने बनाया आपके, इसी के पास ग्वादर बंदरगाह जो चीन ने बनाया था, ठीक है। इसी ग्वादर का काउंटर ईरान में आपके चाबार बंदरगाह हमने बनाया था। इसी कराची के ऊपर अटैक कब किया था, 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा इंडियन नेवी ने आपके अटैक किया था, ध्यान रखना, ठीक है। अभी दोस्तों एक ट्रेन थी जफर एक्सप्रेस, है ना, उसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये बलूचिस्तान है, यहाँ पर इसको किडनैप किया था, आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम था जफर एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। नहरों का देश किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं नहरों का देश। और रावी नदी के किनारे पर शहर कौन सा है, लाहौर आपके रावी नदी किनारे पर है। इस्लामाबाद जो इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपके नेपाल। देखो नेपाल की बात करूं आपसे, नेपाल से बाउंड्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन 5 की बाउंड्री किससे लगती है, नेपाल से लगती है, ठीक है। 5 की बाउंड्री नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन आपकी, भारत दोस्तों नेपाल के मध्य विवादित स्थान कौन सा, आपकी यहाँ पर एक नदी बहती जिसका नाम है काला पानी, आपके यहाँ नदी बहती है, इसका नाम है काली या फिर शारदा नदी, ठीक है। ये नदी अपना बहाव क्षेत्र आपके चेंज करती रहती है, इस कारण यहाँ पर एक स्थान है काला पानी और लिपुलेख स्थान पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपके उत्तराखंड में। नेपाल कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। तो काला पानी लिपुलेख विवाद किसके बीच में, ये आपके भारत और नेपाल के बीच विवादित है, आपको ध्यान रखना है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू नेपाल की राजधानी, ठीक है। वर्तमान में खूब चर्चा में विषय नेपाल, ठीक है। काठमांडू किसका मुख्यालय, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय, ठीक है। दोस्तों आपके यहाँ पर महाभारत श्रेणी भी है ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल के अंदर, इसे क्या बोलते हैं, सागर माता कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। मुद्रा दोस्तों आपके नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछे नेपाल में आपके, तो नेपाल में किसकी सरकार थी, आपके नेपाल में दोस्तों आपके केपी शर्मा ओली की सरकार थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जैन जी प्रोटेस्ट हुआ आपके, और केपी शर्मा ओली की सरकार गिरा दिया गया है। और वर्तमान में सुशीला काकी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद स्टेट कौन सा आपके, इसके बाद आपके जो कंट्री है उसका नाम है दोस्तों म्यांमार। क्या नाम है, म्यांमार कंट्री का नाम है। म्यांमार से बाउंड्री कौन कौन लगाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 स्टेट की बाउंड्री जो है
यह म्यांमार से लगती है। अभी कुछ दिनों पहले म्यांमार में आता है भूकंप, और यहाँ पर हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, आपको याद होगा, ठीक है। म्यांमार को बोलते हैं गोल्डन पैगोडा कंट्री। क्या बोलते हैं म्यांमार को? गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं। म्यांमार का पहले नाम था बर्मा और उसकी राजधानी थी रंगून, वर्तमान राजधानी है नापीता, ठीक है। गोल्डन पैगोडा कंट्री किसे बोलते हैं? म्यांमार को बोलते हैं। यहीं एक पर्वत है अराक्यो नामा पर्वत, यहीं पे पठार, एक शान का पठार, यहीं पे एक नदी बहती है इरावती नदी, आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी है? इरावती नदी जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1 अप्रैल 1937 में बर्मा आपके भारत से अलग हो गया था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद देश कौन सा है? भूटान। कौन सा देश है? भूटान। पूछूं आपसे भूटान की बाउंड्री पूछूं आपसे, तो सिक्किम दोस्तों आपके, सिक्किम भूटान की बाउंड्री है। पश्चिम बंगाल भूटान की बाउंड्री है। असम भूटान की बाउंड्री है। अरुणाचल प्रदेश, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 बाउंड्री भूटान से लगती है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू भूटान की राजधानी। मुद्रा क्या है? गुलट्रम भूटान की मुद्रा है। इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है भूटान को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद कौन दोस्तों आपके, इसके बाद आता है आपके अफगानिस्तान। कौन आता है? अफगानिस्तान आता है। भारत अफगानिस्तान की न्यूनतम बाउंड्री लगती है। और पहले और आपके वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य आपकी सीमा कौन सी है? डूरंड रेखा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डूरंड रेखा है। और दोस्तों अफगानिस्तान जो है आपके, सवाल पूछो अफगानिस्तान में सलमा बांध या फ्रेंडशिप बांध जो है किसने बनवाया था? भारत ने बनवाया था। इसकी राजधानी काबुल है और मुद्रा क्या है इसकी? अफगानी इसकी मुद्रा है। वर्तमान में तालिबान सरकार जो है आपकी यहाँ पर जो है काम कर रही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखना आपके, इसके बाद यहाँ देश कौन सा है? श्रीलंका, ठीक है। यहाँ देश कौन सा है? श्रीलंका यहाँ पर देश है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रीलंका को बोलते हैं हिंद महासागर का मोती। क्या बोलते हैं? हिंद महासागर का मोती जो है श्रीलंका को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ संधि कौन सी है? पाक जल संधि जो आपके यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुर एक कोट्टे यहाँ की राजधानी है। प्रदेश क्या बोलते हैं इसको? सिंगली, यहाँ की बहुत जनजाति जो रहती है सिंगली है, इसलिए सिंगली प्रदेश कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है आपके? हरिनी अमर सूर्य जो है वो यहाँ की प्रधानमंत्री है, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को मित्र विभूषण अवार्ड, यहीं का हाईएस्ट अवार्ड मिला। भारत ने श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया था, शायद आपको याद हो, ठीक है। तो यहाँ पर देश कौन सा आपके? यहाँ पर देश आपके मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव देश है। छापना आपके, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइजू जो है ये सब मालदीव के राष्ट्रपति है। इस मालदीव के ऊपर यहाँ पर मिनिको है, लक्षद्वीप का मिनिको है। और मालदीव मिनिको के मध्य आपके कौन सी रेखा अलग करती है? 8 डिग्री आपके अक्षांश, 8 डिग्री अक्षांश जो है वो इसको अलग करता है, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पर भारत और उसके पड़ोसी देश जो है वो उनकी जानकारी आपके सामने यहाँ पर लिखा दूं। अब इसको बताओ, अरे लिखाऊं इसको, बताओ। चलो, अरे क्वेश्चन आता है भारत के पड़ोसी देश से, ठीक है। लिखो, नंबर फर्स्ट लिखना बांग्लादेश, फटाफट छाप लो गोली की तरह। लिखो दोस्तों, नंबर फर्स्ट बांग्लादेश। पूछूं आपसे, सर्वाधिक सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से राज्य से सीमा बनाते हैं लिखना आपके, तो लिखिएगा इससे सीमा बनाने वाले राज्य पूछो बांग्लादेश में, तो पश्चिम बंगाल प्लस असम प्लस मेघालय प्लस त्रिपुरा प्लस मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये बाउंड्री बनाने वाले स्टेट हो गए, ठीक है। सर्वाधिक बाउंड्री कौन बनाता है? सर्वाधिक बाउंड्री जो है पश्चिम बंगाल बनाता है, ठीक है। 3 ओर से पानी से कौन, 3 ओर से घिरा हुआ कौन है? 3 ओर से जो घिरा हुआ है वह है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन आपके, शून्य रेखा पूछूं आपसे, तो शून्य रेखा लिखना त्रिपुरा बांग्लादेश।
त्रिपुरा बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा? जीरो लाइन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिपुरा बांग्लादेश के मध्य लाइन कौन सी? जीरो लाइन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 3 बीघा कॉरिडोर पूछूं आपसे। 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये इन्हीं के बीच में था, भारत बांग्लादेश के बीच में, और 100वां संविधान संशोधन। अगला पॉइंट लिखिएगा, तीस्ता नदी जल विवाद पूछूं आपसे। यह है भी भारत बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद जो है ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है, भारत बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखिए, बांग्लादेश की बात करें आपसे तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका इसकी राजधानी है। ढाका किसका मुख्यालय है? बिम्स्टेक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका जो है मुद्रा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस, ठीक है। किसको पद से हटाया? आपके शेख हसीना जो है आपके, इनको पद से हटाया। शेख हसीना को मृत्युदंड यहां पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि जो बांग्लादेश है आपके, बांग्लादेश जो है आपके, मोहम्मद यूनुस लिख लीजिएगा, टका लिख दीजिए, ढाका लिख दीजिए, शेख हसीना 1971 में आजाद हुआ। पाकिस्तान से हमने इसको आज़ाद करवाया 1971 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पाकिस्तान से इसको आज़ाद करवाया 1971 में। भारत बांग्लादेश के मध्य कौन कौन सा अभ्यास होते हैं? संप्रीति अभ्यास होता है और बोंगो सागर अभ्यास होता है। तो इंडिया बांग्लादेश के मध्य संप्रीति अभ्यास और बोंगो सागर अभ्यास है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, नंबर सेकंड देखना आपके, बांग्लादेश के बाद लिखिए चीन। चीन से बात करूं, चीन से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन से? तो लिखिएगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सवाल पूछूं आपसे, मैकमोहन रेखा किसके बीच में? तो लिखना मैकमोहन रेखा चीन और अरुणाचल प्रदेश या चीन या भारत के बीच में, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाइन ऑफ LAC कहां पर है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, तो ये लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य है। अक्साई चीन के मध्य। इसके यहीं पर कुछ आपके फेमस स्थान कौन से हैं? जैसे कि पेंगोंग झील है, गलवान घाटी है, ये बहुत ही फेमस स्थान है इसी LAC के पास में, ठीक है। LAC के पास में ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या होता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या है? सांगपो है। ये भी सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या है? सांगपो है, ये आप ध्यान रखिए। आगे लिखिए, डोकलाम विवाद पूछूं आपसे। यह इंडिया और चीन के मध्य हुआ था, ठीक है। तो डोकलाम जो स्थान है ये ट्राई जंक्शन है। याद करो, मैंने कहा था आपसे कि सिक्किम, भूटान और चीन के मध्य, ठीक है। अच्छा, चीन के बारे में कुछ बात करूं आपसे, चीन के बारे में तो लिखिएगा चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग हो गई। अगला क्वेश्चन लिखना आपके, चीन की मुद्रा क्या है?
चीन की मुद्रा क्या है? रेवेनबी या फिर युवान जो है, ये चीन की मुद्रा है। ठीक है, क्या मुद्रा है? रेवेनबी या फिर युवान चीन की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन लिखना आपके, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, चीन की राजधानी बीजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नदी कौन सी? यांगटीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, इसी किनारे पे शहर कौन सा है? संघाई शहर। अगला है हवांगो नदी। हवांगो नदी की खास विशेषता क्या है? तो हवांगो नदी की खास विशेषता है, इसे बोलते हैं चीन का शोक। क्या बोलते हैं? हवांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे हवांगो नदी के बारे में, तो चीन का शोक कहते हैं हवांगो नदी को, और इसे येलो रिवर भी कहते हैं। इसे येलो रिवर भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो चीन का शोक हवांगो नदी है, येलो रिवर भी कहते हैं, नोट कीजिएगा। एक लिखिए टकला मकान मरुस्थल। ठीक है, ये भी यहीं पर है। एक आप गोबी का मरुस्थल और लिख दीजिए, गोबी का मरुस्थल, ये चीन और मंगोलिया के अंदर है। ठंडा मरुस्थल लिखना, कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, तो चीन के बारे में सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, चीन के बारे में, इसकी राजधानी क्या है। क्वेश्चन जनरली पूछे जाने वाले सवाल मैं आपको लिखा रहा हूँ, भारत के आसपास के जो देश है उनसे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो सर नंबर थर्ड लिखिएगा आप, नंबर थर्ड लिखिए नल्ला पाकिस्तान। अब इससे तो क्या ही सवाल बनेगा, पर लिख लो सीमा बनाने वाले। पाकिस्तान से बाउंड्री कौन कौन बनाता है? लिखना, गुजरात की बनती है, राजस्थान की बनती है, पंजाब की बनती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सब की बाउंड्री बनती है। अगला क्वेश्चन आपके लिखना, पाकिस्तान पूछूं आपसे तो LOC कहाँ पर है? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल लिखना आपके, ये जो है पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के मध्य क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है। रेड क्लिफ रेखा पूछूं आपसे तो रेड क्लिफ रेखा भी भारत पाकिस्तान के मध्य है, 1947। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आपके, सरक्रिक विवाद पूछूं आपसे, ये भी आपके गुजरात के अंदर है ना, भारत पाकिस्तान। अगला लिखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, सिंधु जल समझौता, इस पर थोड़ा गौर करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा गौर करना है इसके ऊपर। ये 1960 के अंदर हुआ था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, 1960 के अंदर हुआ था, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। ठीक है, आगे लिखिए आपके दोस्तों यहाँ पर, इसमें यह हुआ था कि सिंधु, झेलम, चेनाब, इन तीनों का 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी भारत यूज करेगा। वहीं रावी, व्यास, सतलुज, इनका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा। ये 1960 के अंदर हुआ था, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख दीजिए, सियाचिन। सियाचिन के लिए हमने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया। सियाचिन लद्दाख के अंदर है, नुब्रा नदी घाटी के अंदर है, और
सबसे ऊंची युद्ध भूमि है? सबसे ऊंची युद्ध भूमि है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया, लद्दाख के अंदर है और नुब्रा नदी घाटी के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में 2-4 पॉइंट लिख दीजिए आपके। पाकिस्तान के बारे में 2-4 पॉइंट नोट कीजिए। देखो आप, पूछूं आपसे, पोटवार का पठार, सेंधा नमक, बलूचिस्तान, जफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसको किडनैप किया था, ठीक है। कराची, 4 दिसंबर 1971 ऑपरेशन ट्राइडेंट या त्रिशूल हमने चलाया था, यहाँ पर हमारी नेवी ने चलाया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके लाहौर की बात करें आपसे, रावी नदी किनारे, लाहौर कहाँ पर है? जो रावी नदी है इसके किनारे पर लाहौर, ठीक है। तो लाहौर कहाँ पर है? जो रावी नदी है इसी किनारे पर। बाकी इस्लामाबाद तो राजधानी आप जानती हो, इस्लामाबाद राजधानी है। अच्छा, यहीं पर आपके बंदरगाह कौन सा? आपके ग्वादर बंदरगाह। सवाल पूछा आपसे, जो ग्वादर बंदरगाह है निर्माण किसने करवाया? चीन ने, ठीक है। और जो ग्वादर बंदरगाह है इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत ने बनाया चाबहार बंदरगाह। कहाँ पर? ईरान में। इससे जस्ट आगे तो भारत ने चाबहार बंदरगाह बनाया ईरान के अंदर, इससे जस्ट आगे बनाया, आपको ध्यान रखना है। तो ये पाकिस्तान के बारे में आप नोट कीजिएगा। नंबर 4 लिखिए आप लोग, नेपाल। ये मैं आपको क्रम से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सर्वाधिक बाउंड्री बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद आपने वो पढ़ा है बचपन, अरे पढ़ा होगा बचपन MBA, वही तो लिखवा रहा हूँ आपको। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, उसी क्रम में लिखा रहा हूँ, ठीक है। लिखो नेपाल। सवाल पूछूं आपसे नेपाल के बारे में, तो इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से लिखना आपके? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 स्टेट बाउंड्री बनाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पूछूं, विवाद किसका है? काला पानी लिपुलेख विवाद। और यह विवाद का कारण क्या लिखना आपके? काली या शारदा नदी के कारण। ये लोकेशन कहाँ है इनकी? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काला पानी लिपुलेख विवाद, एग्जाम सवाल में पूछ लेता है, ठीक है, काला पानी लिपुलेख विवाद के बारे में। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू राजधानी है। सार्क दक्षेश जो है इसका मुख्यालय, काठमांडू राजधानी है, सार्क दक्षेश का मुख्यालय हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर? यहीं पर, इसी को हम माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, और हिमालय की जो महाभारत श्रेणी वो भी यहीं पर है। हिमालय की जो महाभारत रेंज है वो भी कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। और माउंट एवरेस्ट जो है ये इसकी चोटी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट चोटी है, और हिमालय की जो महाभारत रेंज है आपके वो भी कहाँ पर है? नेपाल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, यहाँ पर कौन सा प्रोटेस्ट होता है? जैनजी प्रोटेस्ट होता है। किसको पद से हटाया? आपके पद से रिमूव किसको कर दिया? तो लिखिएगा KP शर्मा ओली। इन्हें पद से रिमूव कर दिया। अच्छा, नए प्रधानमंत्री कौन है?
सुशीला कार्की। सुशीला कार्की जो है ये आखिर नए प्रधानमंत्री हैं। ये आपको ध्यान नेपाल के बारे में सुना। नेपाल के बाद देखो भूटान, सॉरी म्यांमार। नेपाल के बाद देखो म्यांमार। अच्छा म्यांमार पूछूं आपसे, सीमा बनाने वाले स्टेट कौन कौन से लिखना आपके, तो लिखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला क्वेश्चन, गोल्डन पैगोडा कंट्री कौन सी है, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आया भूकंप, हमने चलाया ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहले नाम था बर्मा, 1937 में भारत से अलग हो गया। इसकी राजधानी थी रंगून। अभी वर्तमान राजधानी क्या है, नापीता। यहाँ पठार कौन सा है, सान का पठार। यहाँ नदी कौन सी है, इरावती नदी। यहाँ पर्वत कौन सा है, अराक्योनामा पर्वत। नदी है इरावती नदी, पठार है सान का पठार, पर्वत है अराक्योनामा पर्वत, और गोल्डन पैगोडा कंट्री है भूकंप ऑपरेशन ब्रह्मा। पहले बर्मा नाम था, अब इसका नाम आपके म्यांमार हो गया है। पहले रंगून राजधानी थी, अब नापीता हो गया बर्मा। 1937 में आपके इससे अलग हुआ था, आपको नोट करना है, भारत से अलग हो गया था 1937 के अंदर। बर्मा जो है वो सब म्यांमार के बारे में था ना, ठीक है। एक आप म्यांमार में एक प्रांत है रखाइन प्रांत, कौन सा प्रांत है, रखाइन प्रांत। अच्छा दो क्वेश्चन और लिखो भारत म्यांमार के बारे में। एक लिखना कालादान रिवर प्रोजेक्ट, यह इंडिया और म्यांमार के मध्य, कालादान रिवर प्रोजेक्ट आपके से इंडिया म्यांमार के मध्य। दोस्तों देखिए क्या है आपके, दोस्तों यहां मान लेते कौन है, कोलकाता, ठीक है। दोस्तों यहां मानने के बजाय यहां मान लेते कौन है, कोलकाता। ये बांग्लादेश, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम और ये म्यांमार। दोस्तों ना ये पूरा म्यांमार चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक आपके स्थान है म्यांमार में, ठीक है। दोस्तों हो क्या रहा है आपके, सो हो ये रहा है कि यहाँ पर चीन है, ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका। दोस्तों ना इस नॉर्थ ईस्ट के इलाके में एंट्री करने के लिए केवल एक ही जगह ही है, इसे बोलते हैं चिकन नेक। क्या बोलते हैं, चिकन नेक। अब कभी बाई चांस दोस्तों चीन यहाँ से आए, कभी बाई चांस चीन यहाँ से आए और इस चिकन नेक पर अपना कब्जा कर रहे, चीन यहाँ से आया चिकन नेक पर कब्जा कर लिया, तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वो हमसे कट जाएगा। अरे यस या नो, यहाँ तक पहुंचने का हमारे पास कोई और जरिया नहीं है, केवल एक यही रोड है ना, सिलीगुड़ी से जाने वाला रोड जो है आपकी यहाँ पर पहुंचने का रास्ता है। अगर चीन यहाँ पर आ गया गलती से किसी दिन, तो ये वाला पूरा हिस्सा हमसे हट जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसलिए हमने इसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए यहाँ से पानी के द्वारा, बंगाल की खाड़ी के द्वारा जहाज के द्वारा जो है यहाँ से हमने इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले यहाँ पहुंचेंगे आपके, फिर दोस्तों हम यहाँ से आपके ऐसे एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे एंट्री कर जाएंगे भारत के अंदर। इसे बोलते हैं कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट। तो किस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए ना आपके, तो ये चिकन नेक पर निर्भरता कम करने के लिए। चिकन नेक को बोलते हैं सिलीगुड़ी गलियारा। अगला क्वेश्चन आपके, कहाँ एंट्री करनी है इसके द्वारा, उत्तर पूर्वी भारत में,
नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है यहाँ पे एंट्री करनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों म्यांमार में एक यहाँ पर प्रांत है रखाइन प्रांत। रखाइन प्रांत के एक निवासी थे जिनका नाम था आपके जिनका नाम था कौन आपके, तो रखाइन प्रांत के एक शरणार्थी थे, रोहिंग्या शरणार्थी, ठीक है। तो म्यांमार ने कह दिया कि भाई आप हमारे मेंबर नहीं हो, ठीक है। वो यहाँ से स्टार्ट हुए, वो यहाँ से गए बांग्लादेश, बांग्लादेश वाला उनका नो एंट्री। भारत के पास वैसी पॉपुलेशन इतनी, भारत ने कहा कि भाई हाथ जोड़ते हैं, हमारे पास जगह ही नहीं रखने की, हमने कुछ को रखा भी पर जगह दोस्तों हमारे पास नहीं है। इसलिए अब ये जो लोग थे ना, ये यहाँ से स्टार्ट होते जाना, वो आपके इस बंगाल की खाड़ी में दोस्तों नावों के ऊपर रह गए, इसलिए इनको बहुत सारे लोगों की उसमें मौत हो गई आपके नावों के ऊपर ही। उन्हें कहते हैं बोटमैन। तो रोहिंग्या शरणार्थी को बोलते हैं बोटमैन। तो रोहिंग्या शरणार्थी है कहाँ के, ये है रखाइन प्रांत। म्यांमार। और लिखिएगा, इन्हें बोटमैन के नाम से जानते हैं, इन्हें बोटमैन के नाम जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें बोटमैन के नाम जानते हैं। ये आपको म्यांमार के बारे में दो बातें और नोट करनी है। तो अगला लिखना आपके बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो म्यांमार कैसे आ गया बीच में? हाँ, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। अब लिखो भूटान, लिखो भूटान। भूटान की बाउंड्री किससे लग रही लिखना आपके, अगर पूछे भूटान की बाउंड्री किससे लग रही लिखना आपके, तो भूटान की बाउंड्री लग रही है सिक्किम से लग रही है, एक तो पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। आगे लिखिएगा, भारत भूटान कोई विवाद है ही नहीं। आगे लिखिए, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू इसकी राजधानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और गुलट्रम जो है आपके, ये इसकी मुद्रा है, गुलट्रम मुद्रा है, थिम्पू राजधानी है। मुद्रा कौन सी है, गुलट्रम है, राजधानी कौन सी है, थिम्पू जो है राजधानी है। गुलट्रम मुद्रा है, थिम्पू राजधानी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, भूटान को कहते हैं, ठीक है। और तो अच्छा, भारत आपके लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान कहते हैं, थिम्पू राजधानी, गुलट्रम मुद्रा है। यही 4-5 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, किसमें, भूटान के लिए 4-5 बातें नोट कीजिए। भूटान के बाद हो गया कौन आपके, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में नोट कीजिएगा आपके, तो अफगानिस्तान में सीमा किससे लगती है, लद्दाख से लगती है। देखो कई लोग बोलते हैं गुरुजी भारत की सीमा अफगानिस्तान से दोस्तों नहीं लगती है। अरे भाई क्यों नहीं लगेगी, मुझे ये बताओ, आपसे अगर ये पूछूं मैं, ये वाला हिस्सा किसका है, तो भारत का है। आपको इसको पीओके नहीं बोलना है। अरे हम क्यों बोले पीओके, अगर हम ही पीओके बोलेंगे, सोच के देखो, पीओके का मतलब क्या होता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब वो पाकिस्तान के अधिकृत हो गया कश्मीर। अरे हम क्यों बोले, ये पूरा हिस्सा दोस्तों लद्दाख है, ये पूरा हिस्सा लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख है। तो लद्दाख, जब ये वाला हिस्सा लद्दाख है, गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख के अंदर है, तो अफगानिस्तान की बाउंड्री तो लगेगी ना उससे, तो ध्यान रखना। सवाल पूछे कि भाई, सवाल पूछे कि यहाँ पर लद्दाख सीमा लगती है, न्यूनतम सीमा भारत में, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इसी की बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, और डूरंड रेखा पूछूं आपसे, तो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा कौन सी है, डूरंड रेखा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, यहां पर जो आपके सलमा बांध है या फ्रेंडशिप डैम जो है, इसको बनाने वाला कौन था, भारत। राजधानी पूछूं आपसे, काबुल इसकी राजधानी, ठीक है। तो राजधानी काबुल है, सलमा फ्रेंडशिप डैम भारत ने बनवाया, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, न्यूनतम सीमा जो है नोट करना आपके, भारत की साथ में न्यूनतम सीमा इसी की लगती है।
और लद्दाख से साथ में सीमा जो है इसकी लगती है। ये आपको अफगानिस्तान में ध्यान रखना है, ठीक है। अफगानिस्तान में सारी बातें नोट कीजिए। लिखो आगे श्रीलंका। लिखो श्रीलंका। लिखो पाक स्ट्रेट। इंडिया श्रीलंका। अगला क्वेश्चन 1987 ऑपरेशन पवन लिट्टे को समाप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके, इसे बोलते हैं हिंद महासागर का मोती। मित्र शक्ति अभ्यास, श्रीनेक्स अभ्यास, मित्र भूषण सम्मान, हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला? प्रधानमंत्री को। सिंगली प्रदेश, जाफना प्रायद्वीप, ये सब कहां पर है? श्रीलंका में। जयवर्धनपुरे कोट्टे राजधानी, हरिनी अमर सूर्या प्रधानमंत्री, ठीक है। तो पाक स्टेट हो गए लिखना आपके, पाक जल संधि है। 87 ऑपरेशन पवन लिट्टे के खिलाफ हो गया। हिंद महासागर का मोती हो गया। मित्र शक्ति श्रीनेक्स अभ्यास हो गया। मित्र भूषण यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड अभ्यास हो गया। सिंगली प्रदेश है। जाफना प्रायद्वीप यहीं पर मिलता है। श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे यहाँ की राजधानी है। हरिनी अमर सूर्या जो है वो यहाँ की कौन आपके? वो यहाँ की प्रधानमंत्री, ठीक है। एक लिखो मालदीव। तो मालदीव में राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइजू। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आपके, एक्वेरियन अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत मालदीव के बीच में। और एकता अभ्यास भी किसके मध्य होता है? भारत और मालदीव के बीच में। तो एक्वेरियन और एकता अभ्यास भारत मालदीव के बीच में। 8 डिग्री चैनल पूछूं किसके मध्य होता है? तो मालदीव और मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य चैनल कौन सा है? 8 डिग्री अक्षांश जो है ये मालदीव और मिनिकॉय जो है इनके मध्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 8 डिग्री अक्षांश किसके मध्य होता है? भारत और मालदीव जो है इनके मध्य होता है 8 डिग्री अक्षांश। ये हमारा एक टॉपिक आपका पूरा हो गया। भारत के पड़ोसी देश, जितने भी पड़ोसी देश थे उन सब के बारे में हरिनी महिला है, हाँ महिला है। तो ये भारत के पड़ोसी देश जो है ये आपके यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी जो महत्वपूर्ण बातें थी आपके वो सब मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी है, ठीक है। सवाल कहीं से भी बन सकता है एग्जाम में, तैयार रहना इस पॉइंट से, है ना। तो चलिएगा, और ध्यान रखिए मैत्री किसके बीच में होता है? थाईलैंड के बीच में होता है, भारत थाईलैंड ना। लिखाऊंगा एक साथ में, क्योंकि मैं थाईलैंड की बाउंड्री तो नहीं लगती भारत से, तो क्यों लिखाऊंगा ना अभी। तो ये हमारा टॉपिक का नाम था, भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल बन सकता है। और मैं आपसे फिर एक बात कर रहा हूँ कि ये जो मेरी मास्टर क्लास है ना, इनको बस ध्यान से देखना है। आप कोई भी एग्जाम उठाना, अधिकतर सवाल आपको इन्हीं 50 क्लास से मिलेंगे, ठीक है। सारे सवाल तो नहीं मिलेंगे पर अधिकतर मिल जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे ना। बाकी चलिए ध्यान रखिए अपना, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। फिर मिलेंगे आप सभी से यहीं पर, कल मुलाकात होगी आपसे यहीं पर 10 बजे। जय हिंद, थैंक यू।